अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हमाद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप सब टीवी चैनल से मरबूत हैं, देखते रहते हैं कि कल डॉलर 225 रुपए को टच किया, उसने छुआ है। ये हमारे पाकिस्तान की डॉलर की कीमत यानी कि बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इससे पहले कभी इतनी कीमत नहीं हुई। जब इमरान खान साहब का दौर था, जब ये अमरीकी रजीम चेंज का ऑपरेशन नहीं हुआ था, उस वक्त डॉलर की जो कीमत थी वो पाकिस्तानी 178 रुपए थी। फिर उसके बाद जिन दिनों में हुकूमत खत्म हुई गालबन, तो उस दिन 182 टू 184 रुपीज का मेरे ख्याल में रेट था। तो अब अगर इसको देखते हैं कि वो रेट 225 रुपए फी डॉलर पे पहुंचा हुआ है। महंगाई का तूफान आएगा इससे, और हर एक चीज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं इन रुपयों की इवज या इन डॉलरों की इवज, उसमें यानी कि गैर मामूली इजाफा देखा जाएगा। और ये चीज आपको ज्यादा दूर नहीं, 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपको ये चीज सामने, आपके सिर्फ आप एनालिसिस नहीं करेंगे बल्कि आप इन चीजों का सामना करेंगे। महंगाई का ये चीज, जब यानी कि जिस दौर में, जिस वक्त में मईशत जो है, मईशत को सही झटका लगा हुआ है, मईशत हमारी एक ऐसी सिमत में जा रही है जहां से वापसी नहीं है। यानी कि हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे से बुरे तरीन होते जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। उस वक्त ये मंडियां लगा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे इन्होंने सिंध हाउस में लगाई थी। तब भी MNAs को करोड़ों रुपए दिए थे और उनके जमीर खरीदे थे। बिल्कुल उसी तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम लीग, ये जो कायद की है, कायद आजम क्वाफ को, उनके लोगों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए तक की ऑफर दी गई है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमजा शहबाज जो इस वक्त वजीर आला हैं, सो कॉल्ड वजीर आला, उनकी हुकूमत को बढ़ाया जाए, उनके वक्त को बढ़ोतरी दी जाए, उनको मजीद टाइम दिया जाए। जबकि एक आम शख्स के लिए, एक गरीब आदमी के लिए इनकी हुकूमत सिवाय तकलीफ और परेशानी के और कुछ भी नहीं है। ये आप लोग सब जानते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई 35 से 40% बढ़ गई है। हर एक चीज के रेट इंक्रीज हुए हैं। सबसे ज्यादा जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं वो फ्यूल के हैं, वो एनर्जी या जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं वो उसमें, और इसके अलावा भी प्याज, आलू, जो हर गरीब बंदा जो चीज यूज करता है, यानी कि घी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये अभी भी कोशिश ये कर रहे हैं। कल जब मईशत को यानी कि 225 रुपए जब डॉलर का रेट बढ़ा है, इनसे आपको अंदाजा नहीं है कि ये रेट बढ़ने से हमें जो हमने लोन वापस देना है उसमें खरबों रुपए का इजाफा हो जाता है। सिर्फ अरबों रुपए का नहीं, खरबों रुपए का इजाफा हो जाता है। लेकिन कल हमें एक मैसेज दिया गया है, कल एक वीडियो जारी की गई है, कल एक वीडियो आई है जिसमें ये लोग कह के लगा के हंस रहे हैं। बेसिकली वो गरीब आवाम की बेबसी पे हंसा जा रहा है, वो अशराफिया पे बिल्कुल भी नहीं हंसा जा रहा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे नहीं हंसा जा रहा, वो हम आम आवाम पे हंसा जा रहा है कि डॉलर जिस लेवल पे पहुंच गया है, महंगाई इसके बाद डेफिनेट सी बात है कि जो 35 से 40% इससे पहले है, वो महंगाई अब 45 से 50% या शायद इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वो फिर भी हम पे हंस रहे हैं। ये नाजरीन, ये हमारी बेबसी है, ये हमारी बेबसी ही है जिसकी वजह से वो हंस रहे हैं। वगरना कभी भी मुल्क का जो इंतहाई जिम्मेदार है, जो अब वफाक को छोड़ के बैठा है और उसने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं, वो सारे के सारे इजलास पे इजलास बुला रहा है लाहौर के अंदर। उसने वफाक को छोड़ दिया है, जहां से फैसले करने हैं, उसने अपनी काबीना को बिठाना है। अब वो रियासत नहीं बचा रहा, वो अब अपनी सियासत बचा रहा है। जबकि वो लोगों को ये शो कर रहे हैं कि हम अपनी सियासत नहीं बचा रहे, हम रियासत बचा रहे हैं। लेकिन वो रियासत बिल्कुल भी नहीं बचा रहे। अगर रियासत बचानी होती तो वो अपने बेटे की हुकूमत, जो बेटा 16 से 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब था, जिसको सजा मिलनी थी, उस बंदे को, उसने अपने बेटे को वजीर आला पंजाब बनवाया। और अब दोबारा से यानी कि ये जो मंडियां लगाई जा रही हैं, ये जो मंडियां शुरू की जा रही हैं, वो इसीलिए शुरू की जा रही हैं कि ताकि उसके बेटे की
वजारत आला बच सके। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस मुल्क को दांव पे मत लगाएं। यह मुल्क पहले भी आप लोगों ने बहुत खाया है। वो जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है जरदारी, वो इनको मजीद कॉन्फिडेंस आके देता है कि नहीं आप हुकूमत बढ़ाएं। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी हुकूमत खत्म करें फौरी तौर पे। यही हमारे मुल्क के मफाद में है और यही आपके मफाद में होगा, क्योंकि वो जो मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है वो आपसे बदला ले रहा है, और वो आपसे बदला लेते लेते वो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो आप सो कॉल्ड वजारत उज़्मा की सीट पे बैठे हैं शहबाज शरीफ, आप फौरी तौर पे असम्बलियां तोड़ें, इस मुल्क की जान छोड़ें, इस कुर्सी को छोड़ें, और जो भी इसके बाद, जो भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आती है, चाहे आप ही आ जाएं, चाहे जरदारी आ जाए, जिसको एटलीस्ट मैंडेट हासिल हो इस मुल्क पे हुकूमत करने का। ऐसे नहीं कि आपने जिस तरीके से रातों रात रजीम चेंज ऑपरेशन में आपने हिस्सा लिया, आपने मंडियां लगाई, आपने बोलियां लगाई, आप लोगों ने जमीर खरीदे लोगों के, एमएनएज के, मखसूस नशिस्तों वाले एमएनएज के। इस तरीके से हुकूमत, जिस तरीके से आप बैकडोर से आए हैं, ये तरीकेकार नहीं है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है। और आपको इस ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसमें आपको अंदाजा हो गया है कि मैंडेट किसके पास है। मुझे यकीन है, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा तज्जिया है कि मुझे इस बात पे यकीन है कि जब आप री इलेक्शन में जाएंगे, आप जितना भी इसको तूल दे देंगे आपके लिए नुकसानदेह है। अभी अगर इमरान खान आया तो वो 2/3 अक्सरियत से आएगा, लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिर ये यानी कि 3/4 की अक्सरियत से आएगा, यानी कि वो जो 66% बनता था 2/3, फिर ये 75% से आएगा। ये आपके जहन में होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फौरी तौर पे इस मुल्क के मफाद में और अपने मफाद में, यकीनी मैं आपको कह रहा हूं कि अपने भी मफाद में, आप इस सीट को छोड़ें और फौरी तौर पे री इलेक्शन कॉल करें। अगर आपके नसीब मुकद्दर में कुछ होगा तो आप जीत जाएंगे, वगरना बयानिया तो वही है जो इमरान खान ने दे दिया है, जो हर गली में पहुंचा दिया है। बयानिया तो वही चलेगा, वही अमेरिका के खिलाफ बयानिया चलेगा, क्योंकि हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे। हम अमेरिका से अगर वो दोस्ती करना चाहेगा, जबरदस्ती की तो दोस्ती भी नहीं करेगा इमरान खान। जैसे इमरान खान के एक जाविया है सोच का, वो कहता है कि हम, दूसरी बात यह है कि जो गरीब आवाम का वो मुखलिस था, लंगर खाने, पनाहगाहें, एहसास राशन कार्ड, एहसास सेहत कार्ड, एहसास नौजवान प्रोग्राम, एहसास ये जो घराना की स्कीम थी, हर एक चीज, हर एक अच्छा पैकेज और इंतहाई यानी कि हाई लेवल की सब्सिडीज जो जिस शख्स ने दी हैं वो इमरान खान है। आप उसको जितना भी फॉलो करने की कोशिश करें, आप नहीं कर सकते। हमारे मुल्क को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे सिस्टम पे चलाने वाला इमरान खान ही है। आज भी लाखों नहीं करोड़ों माओ बहनों बेटियों की दुआओं में शामिल है इमरान खान। आज भी हर जवान की दुआ में शामिल है, आज भी हर जवान की हिम्मत में शामिल है इमरान खान। आप अपना मंजन बेचना खत्म करें। जो बयानिया इमरान खान ने देना था वो दे दिया है, वो हर गली, हर कूचे, हर घर में पहुंच गया है। अगर आपको इस ज़मीनी इलेक्शन में किसी वडके वडेरे के घर से अगर उसका 1 या 2 या 4 वोट पड़ भी गए हैं तो उसकी फैमिली मेंबर्स के 50 से 100 वोट आज भी इमरान खान को पड़े हैं। वो जो सरदार हर जगह के, यानी कि जिन अशराफिया को, जिन सरदारों को, जिन लोगों को, जिन विनिंग हॉर्सेस को आपने टिकट दी थी और वो अपने इलाके में 20 से 25 हजार की लीड लेते थे, वो 12-12, 15-15, 20-20, 25-25 हजार की लीड से हारे हैं, यानी कि उन्हें शिकस्त फाश हुई है। इस बात को आज समझ लें। बिल्कुल आपकी ये जो मरियम बीबी है वो ठीक कह रही है, आपको हुकूमत करने का हक नहीं है। आप दोबारा री इलेक्शन में आए, अगर आपको पाकिस्तानी अवाम मैंडेट देती है तो आप जरूर लें, और अगर नहीं देती तो फिर चुप करके बाहर बैठ जाएं, हमारे मुल्क को सीधा करने दें। यार हमारा भी तो हक है ना, हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। एक आम गरीब आदमी, एक मजदूर भी इस मुल्क का रहने वाला है। आप ना खाएं इस मुल्क को, हम लोगों को भी जीने का हक दें, हम लोगों को भी कुछ रहने का, इधर सुकून से रहने का हक दें। आपके दौर में आपने तो 1100 अरब अपने माफ करवा ली हैं, गरीब आवाम का तो आपने सोचा नहीं है। उसको आप 100 यूनिट की जो सब्सिडी दे रहे थे, गरीब बिजली आपने खुद इतनी महंगी कर दी है, बिजली इतनी ज्यादा महंगी कर दी, आज भी 8 रुपए का ऐलान किया है मिफ्ता इस्माइल ने बढ़ने का। बहरहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
एक आम से एक छोटे से तजिया निगार की, एनालिसिस करने वाले की आप रिक्वेस्ट पे अमल करें। और बाकी आपको मीडिया चैनल्स नहीं बता रहे, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लोगों के पास एक वक्त के खाने का नहीं रह गया। आप तो 2 वक्त की बातें करते हैं, एक वक्त के खाने का नहीं रह गया जो आप लोगों ने हालात और कंडीशंस की हुई हैं। किस चीज पे जाए? वो जो एक आपने फ्यूल यानी कि डीजल बढ़ाया है, रेट्स बेतहाशा बढ़ चुके हुए हैं। आपने वो जो घर में इस गर्मी में, शदीद गर्मी में, एक आम सा छोटा सा पंखा लगा लिया करता था एक गरीब, वो पंखा नहीं चला सकता। आपने जो सब्सिडी, सो कॉल्ड सब्सिडी दे रहे थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया था, 100 यूनिट वाली, वो उस पे कौन कौन पूरा उतरता कि पिछले 6 महीने जिसने 100 यूनिट से कम इस्तेमाल किए होंगे लगातार। यार हद करते हो, बेशर्मी की हद करते हैं आप, यकीन करिए। मेरी आपसे फिर एक दफा रिक्वेस्ट है, फौरी तौर पे अपनी इस सीट को छोड़ें और ये सीट छोड़कर री इलेक्शन कॉल करें, अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अगर आप जीतते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इतने 30 मार खान हैं, अगर आपको लगता है इतने आप तजर्बाकार हैं, आपको वोट पड़ जाएगा, तो जाते क्यों नहीं है? इस सीट को छोड़ते क्यों नहीं है? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इस सीट से उतरें, मेहरबानी करें, हम कौम पर, हम गरीब अवाम पर थोड़ा सा रहम करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।